वर्डप्रेस में जब ऑटोमेशन परफॉर्म करनी हो या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन करनी हो तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, वो है बिट ऐप। बिट ऐप्स के दो अमेजिंग प्लगइन है, बिट फ्लोज और बिट इंटीग्रेशन। बिट फ्लोज आपको ये सहूलत देता है कि आप N10 और ज़ैपियर जैसे ऑटोमेशन टास्क अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर ही परफॉर्म कर सकें। और बिट इंटीग्रेशंस आपको 300 से ज़्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ वर्डप्रेस का डाटा इंटीग्रेट करने की सहूलत देता है। यानी अगर आप अपने वो कॉमर्स ऑर्डर्स का डाटा किसी गूगल शीट के साथ सिंक करना चाहते हैं तो आप वो बिट इंटीग्रेशंस के ज़रिए करेंगे। उसके अलावा रिसेंटली इन्होंने बिट सोशल और दूसरे कुछ यूज़फुल प्लगइन्स आप लोगों के लिए रिलीज़ किए हैं। तो आइए इनके प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इनके पॉपुलर प्लगइन्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं, ताकि आप देख सकें कि इनके ये पावरफुल प्लगइन्स आपकी वर्डप्रेस डेवलपमेंट वर्कफ्लो में कितनी आसानी लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस अमेजिंग ट्यूटोरियल की तरफ। ओके, सो वेलकम टू द वीडियो। क्विकली आपको आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। bitapps.pro पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। यहाँ पर इनके जो मेन पॉपुलर प्लगइन्स हैं वो आपके सामने बिट फ्लोज और बिट इंटीग्रेशंस हैं और बिटफॉर्म है। ये तीन पॉपुलर प्लगइन्स हैं जिनको मैंने काफ़ी अर्सा से, 1 साल से इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और दे आर अमेजिंग प्लगइन्स और सॉल्यूशंस दैट यू कैन इंटीग्रेट इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। 7+ टोटल इनके प्रोडक्ट्स हैं, 2.6 मिलियन इनके टोटल डाउनलोड्स हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे आर नॉट सम XYZ प्रोडक्ट्स, दे आर हाईली फंक्शनल एंड यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो कि मिलियंस में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इनके प्लगइन्स की बेसिकली ओवरव्यू कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको इनके प्लगइन्स का ओवरव्यू देता हूँ, और वो ओवरव्यू देने के लिए भी इन्होंने बड़ा एक अमेजिंग सोल्यूशन बनाया हुआ है, जो कि आपको भी पता लगेगा। काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं, इसको रेकमेंड करते हैं, और रेकमेंड करना बनता भी है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस इनके बड़े अमेजिंग हैं, जो कि आप जब देखेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बड़े अमेजिंग प्लगइन्स इन्होंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। इन सारे प्लगइन्स का वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और इनके पेड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। और बाय द टाइम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ब्लैक फ्राइडे डील इनकी चल रही है, और ये साल में एक दिन ऐसा होता है जिसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिलते हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स के ऊपर। सारी कंपनीज ऑफ़र कर रही होती हैं, तो आप इनकी इस डील का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इन सेल्स के दिनों में। यहाँ पर आप देखें, अब तो 74% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये इंडिविजुअल प्लगइन्स अगर आपने बाय करने हैं तो यहाँ पर आप इनकी इंडिविजुअल की प्राइसिंग देख सकते हैं, बिट फॉर्म की, बिट इंटीग्रेशंस की, बिट सोशल की, असिस्ट की और बिट फ्लोज की। और यहाँ पर ये पर ईयर है, आप बंडल ऐप्स का बंडल भी ले सकते हैं, यानी कि सारी ऐप्स का एक एजेंसी बंडल भी इन्होंने बनाया हुआ है $1199 में, जिसमें आपको इन तमाम ऐप्स की एक्सेस मिल जाती है। और अगर आपने प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय करना है तो आप यहाँ पर इनके लाइफ टाइम डील्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बिट फ्लोस की अगर आप देखें तो एजेंसी लाइफ टाइम आपको $544 में मिलेगा 100 वेबसाइट्स के लिए। बाकी अनलिमिटेड क्यों हैं, ये लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये इनका सबसे प्रीमियम और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसके लिए अनलिमिटेड साइट्स वो ऑफर कर नहीं सकते। अदरवाइज़ अगर आप बाकी देखेंगे बिट इंटीग्रेशंस वगैरह, तो उसमें आपको अनलिमिटेड साइट्स का लाइसेंस तकरीबन मिल रहा है सब में $332 में। उसके अलावा बड़ी अमेजिंग चीप प्राइसिंग में आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन की बेस पर अगर आप चाहते हैं तो बड़ी अच्छी ऑफ़र्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर आप एज ए एजेंसी काम कर रहे हैं तो ये एजेंसी बंडल आपके लिए अमेजिंग है। एक ही दफ़ा आप ले लेंगे तो आपको लाइफ टाइम इन सारे प्रोडक्ट्स की एक्सेस भी मिल जाएगी, अपडेट्स भी मिल जाएंगी और सो ऑन। इनके ये वाले प्लगइन्स पेड प्लगइन्स हैं, जिनके फ्री वर्जन भी हैं और पेड भी हैं। उसके अलावा बाकी जो इनके कुछ प्लगइन्स हैं वो ओपन सोर्स और फ्री हैं, जिनके लिए कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें वो बिट फाइल मैनेजर वगैरह या आई बिलीव बिट SMTP वगैरह भी हैं। तो यहाँ से आप देख लें, अगर आपने इनकी इस डील का फ़ायदा उठाना है तो आप यहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने के लिए हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से अगर परचेज़ करते हैं तो एफिलिएट की सूरत में हमें भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, जिससे हमें मदद मिलती है आप लोगों के लिए इस तरह के मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए।
तो अब आ जाते हैं इन प्लगइन्स को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए आपको सेपरेटली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलहदा कहीं आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन्होंने आप लोगों की आसानी के लिए इवन इनके प्लगइन के अलावा आप कोई भी प्लगइन टेस्ट करना चाहते हैं, थीम टेस्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्शन वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले, तो आप 2WP इन्होंने एक मुफ्त प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जो कि टेम्परेरी वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगर आप टेस्ट डेमो पे क्लिक करेंगे यहीं पर, तो आप 2WP के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सिंपली ईमेल देना है अपना, और यहाँ पर आपने इंस्टॉल बिट एप्स प्रोडक्ट, ये आपने मेक श्योर करना है चेक हो, क्योंकि अगर आपने इनके प्रोडक्ट्स को चेक करना है तो ये सारे प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, जिसको आप फिर टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने भी अभी आप लोगों को इनको सारे प्लगइन्स का जो ओवरव्यू है इन्हीं के प्लेटफॉर्म से दूंगा। तो मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ, WP एकेडमी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, ईमेल एंटर करके आप क्लिक कर दें ओपन डेमो पे, तो ये कुछ ही देर में आपका जो टेम्परेरी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर ये बना देगा। ओके जी, तो ये जो टेम्परेरी वेबसाइट आपकी बनेगी ये 7 दिन तक लाइव रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी और ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनके सारे जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और एक्टिवेटेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने टेम्परेरी साइट जो बनाते हैं उसके क्रेडेंशियल्स आपने देखने हो दोबारा लॉगिन करने के लिए, तो ये आपके क्रेडेंशियल्स हैं जिनको आप इस साइट को खुद अभी से डिलीट भी कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपको जिस प्लगइन का ओवरव्यू देना है मैंने, वो है बिटफ्लोज प्रो। और इनके डेमो पर अमेजिंग बात ये है कि ये जो आपको डेमो करने के लिए प्लगइन्स मिलेंगे ये इनके प्रीमियम वर्जन मिलेंगे, फ्री वाले नहीं, प्रीमियम वर्जन मिलेंगे, ताकि आप फुली इनके प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले टेस्ट कर सके कि ये वाकई ये आपके काम का है या नहीं है। अब बिटफ्लोज जो प्लगइन है ये N10 या ज़ैपियर की तरह काम करता है, जिसमें आप अपने फ्लोज बना सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्रिएट फ्लो पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट फ्लो में आपके पास कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल फ्लोज मिलेंगे आपको, मैनेजेबल डाटा का एलिमेंटोर फॉर्म टू ईमेल मार्केटिंग, और यहाँ आप ब्लैंक भी कर सकते हैं, फ्रॉम स्क्रैच भी बना सकते हैं। और उसके अलावा आपको इनके स्टार्टर गाइड भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ब्लैंक से अगर स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़्लो बन जाएगा। इसका आप इंटरफेस भी देखेंगे तो बड़ा अमेजिंग इंटरफेस है, इजी टू यूज़ इंटरफेस है, जिसमें आप देखें कि सबसे पहले आपने ट्रिगर करने के लिए ऐप यहाँ पर चूज़ करनी होती है। आप देखें सैकड़ों की तादाद में वर्डप्रेस की ऐप्स हैं, जिनके जैसे फॉर्म बिल्डर्स हैं, वूकॉमर्स है, वर्डप्रेस के अपने एक्शंस हैं और टूल्स हैं। इनमें से पहले आप ऐप चूज़ करेंगे, उस या उसके अलावा आप कोई टूल चूज़ कर सकते हैं कि आपने इस स्टेप में क्या परफॉर्म करना है, क्या किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। जैसे कि अगर हम वर्डप्रेस को सर्च करते हैं, वर्डप्रेस के क्या एक्शंस हैं ये देखें, ढेरों एक्शंस हैं वर्डप्रेस के, जो कि नॉर्मली इनके ऊपर आपने अगर इस किसी भी टास्क के परफॉर्म होने के ऊपर कोई फ्लो बनाना है तो ये आपको प्रो वर्जन में, फ्री वर्जन में बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें कोई पोस्ट अपडेट होती है, पोस्ट डिलीट होती है, या जो है वो कोई भी मेटा डाटा अपडेट होता है ACF का कस्टम क्रिएट किया हुआ, ये इन डेप्थ अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये हर एक एक्शन बड़ा डिटेल्ड या बड़ा डेप्थ में आपको फ्लो बनाने की पावर देता है। जैसे यूज़र की अगर प्रोफाइल अपडेट हो रही है, लॉगिन फॉर्म जो है वो उसका कोई ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पर मीडिया टैब्स और सो ऑन, साइन अप का, ब्लॉग स्विच का, ढेरों एक्शंस हैं। जैसे वर्डप्रेस का लॉगिन का जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, तो मैं अगर इसमें से सर्च करता हूँ पोस्ट डिलीटेड, डिलीटेड सेव पोस्ट, WP इंसर्ट पोस्ट, ठीक है, जब वर्डप्रेस की एक पोस्ट क्रिएट हो रही है, ये आपका ट्रिगर बन गया। ठीक है, इस ट्रिगर के ऊपर फिर आपने कोई टूल ऐड करना है, कोई कंडीशन ऐड करनी है, डिले ऐड करना है, और सो ऑन। ये अगर आपने कोई भी ऑटोमेशन टूल आज से पहले यूज़ किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा, इस तरह के टूल्स आप N8 में, ज़ैपियर में उनको मिडल वेयर बना देते हैं। तो एक डिले ऐड कर देते हैं, ठीक है, डिले मिनट्स में, आवर्स में, डेज में और सो ऑन। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, ये डिले आ गया। उसके बाद इसके ऊपर करना क्या है कि मेल का एक्शन मैं ये ऐप इस्तेमाल कर लेता हूँ और सेंड मेल कर देता हूँ, कि जैसे ही पोस्ट पब्लिश हो तो यहाँ पर अब आपने SMTP की इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम नेम टू
और सो ऑन, ये आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ओके, टेस्ट रन। अच्छा, इसमें अब क्योंकि हम इनके फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट में ऑब्वियसली मसला है क्योंकि कोई एसएमटीपी कॉन्फ़िगर नहीं है, और ऑब्वियसली उन्होंने अपना मेल सर्वर या अपनी टेस्ट वेबसाइट्स के ऊपर तो वो बंद किया होगा। आप ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि कोई अब्यूज़ करे उनका प्लेटफॉर्म आकर, उनकी जो है वो सर्विसेज को यूज़ करते हुए कोई स्पैम करे या सो ऑन। लेकिन इट शुड वर्क जस्ट फाइन। इसमें आप टूल ऐड कर सकते हैं, और इसका मज़ीद एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बिटफ्लोज़ का डब्ल्यूपी अकेडमी पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने बिटफ्लोज़ को सीखना है तो आप वो ट्यूटोरियल जो है वो विज़िट देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिटफ्लोज़ को इन डेप्थ उसका मुकम्मल ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है। लेकिन इट शुड गिव यू एन आइडिया कि हाउ इट वर्क्स। आप बेसिकली ट्रिगर बनाते हैं, उसमें एक टूल ऐड करते हैं, टूल ऐड करने के बाद आप उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक या एक से ज़्यादा एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मैं वापस आता हूँ और आपको इनके बाकी का प्लगइन्स का ओवरव्यू दे देता हूँ, जिनमें बिट इंटीग्रेशंस आ जाता है। बिट इंटीग्रेशंस का इंटरफेस मैं आपको यहाँ पर अब दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्रिएट इंटीग्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर भी तकरीबन उसी तरह का वर्क फ्लो टाइप इन्वायरमेंट है कि आप एक पहले ट्रिगर सिलेक्ट करेंगे कि लेट्स सपोज एलिमेंटोर का फॉर्म का एलिमेंटोर चूँकि हमारे पास इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड नहीं है। वर्डप्रेस की कोई एक्शन हुक है, कस्टम एक्शन हुक है, या मोस्टली ये जो इंटीग्रेशन है वो फॉर्म्स के साथ मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे एलिमेंटोर का फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसको गूगल शीट में लेकर जाना, या वो कॉमर्स का कोई एक्शन ट्रिगर हो रहा है तो उसको उसमें लेकर जाना। तो ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और क्विकली यहाँ पर हम पॉपुलर में आते हैं और एलिमेंटोर को एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, और या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल कर लेते हैं। एलिमेंटोर के लिए भी वो प्रो का फॉर्म बिल्डर उनका प्रो में अवेलेबल है, मुफ्त में तो अवेलेबल ही नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ट्रिगर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि एक्शन एक ऐप को दूसरी ऐप के साथ इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल होता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का अगर फॉर्म सबमिट हुआ है तो आप उसको अगर मेल चिम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, या आपको गूगल शीट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, या किसी दूसरी ऐप के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे शीट लिखेंगे तो गूगल शीट आ जाएगा। इसका भी ये डब्ल्यूपी अकेडमी के ऊपर मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं बिट ऐप्स के, आप उनको देख सकते हैं। मज़ीद डिटेल में आपने इनको स्टडी करना हो। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को बेसिकली ओवरव्यू देना है कि इन कौन से प्लगइन्स हैं जो पावरफुल हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि आपके वर्क फ्लो में या आपकी डेवलपमेंट में आपको ऑप्शंस ऐसी दे सकते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकें, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ से आपने इन इसके अलावा इनके जो गाइड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, इनकी वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, वो आप देख लेंगे मज़ीद डिटेल में इनमें से किसी भी प्लगइन को इस्तेमाल करने के लिए जब आपने देखना हो। bitapps.pro की वेबसाइट पर आ जाएं, और यहाँ पर आपने जब किसी प्लगइन के बारे में मज़ीद डिटेल से देखना हो, आप उसके कार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि आपको ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बेसिकली ये प्लगइन है, करता क्या है। ये बेसिकली क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए, या अपनी वेबसाइट के ऊपर चैट वगैरह के ऑप्शन ऐड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, और इस तरह के कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट का प्लगइन आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप विजेट ऐड करेंगे, इसको अनटाइटल विजेट ही हम कह देते हैं, और अपनी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली अगर आपने लाइव चैट की और हेल्प और सपोर्ट की ऑप्शन ऐड करनी है तो बिट असिस्ट प्लगइन आपके उस काम आएगा, अपने कस्टमर्स को, अपने वेबसाइट के ऊपर आने वाले विजिटर्स को सपोर्ट देने के लिए। और इसका आप यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इनके वीडियो ट्यूटोरियल पे भी ले जाएगा। ठीक है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसमें अब आप जब आपने विजिट क्रिएट कर लिया तो विजिट क्रिएट करने के बाद आप उसमें चैनल्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, कॉमर्स है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, सो ऑन, FAQs हैं। इनमें से आपने चूज़ कर लेना है कि आप कौन सा चैनल इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर्म है, कस्टम फॉर्म आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप फ़ोन नंबर वगैरह दे दें अपना, और सो ऑन, और ये आइकन वगैरह अगर आपने अपना देना है तो सो ऑन आप दे सकते हैं। तो यू गेट द आइडिया कि आप इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन है, आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसे। सेटिंग्स इसकी आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक्सटर्नल पब्लिश यानी कि इस विजेट को यहाँ पर बनाकर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी कि अपनी शॉपिफाई वगैरह किसी दूसरी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई है तो वहाँ पर भी आप इस विजेट को एम्बेड कर सकते हैं। उसके अलावा बिट एस एम टी पी है। बिट एस एम टी पी का जो प्लगइन है ये आपको आपकी वेबसाइट के अंदर एस एम टी पी यानी कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी सारे प्लगइन्स वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर मौजूद हैं। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर कि बेसिकली आपने एस एम टी पी की कस्टम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ताकि आप बेटर ईमेल सेंडिंग कर सकें। उसके अलावा बिट फॉर्म्स प्रो, बिट फॉर्म्स भी इनका जो टॉप ऑफ द लाइन 3 प्लगइन्स है, बिट इंटीग्रेशंस, बिट फ्लोज और उसके बाद है बिट फॉर्म्स। ये भी बड़ा एक अमेजिंग फॉर्म बिल्डर है जिसमें आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेरों टेम्पलेट्स मिलती हैं, ऑप्शंस मिलती हैं। इसका भी आई बिलीव WP अकेडमी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है, उसको आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्विकली टेम्पलेट यूज़ करके भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या आप अपना फॉर्म भी बना सकते हैं। और ये सारे प्लगइन्स जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इनके ये प्रो वर्जन्स हैं, ये याद रखें। बार बार ये इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी होंगी जो कि आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये प्रो वर्जन्स यहाँ पर टेस्ट करवाने का मकसद ये है कि आपको, या टेस्ट आपको करने का जो बेनिफिट वो यहाँ पर ये है कि आप इसको परचेज़ करने से पहले अपना डिसीजन ले सकें इनको प्रॉपर टेस्ट करने के बाद। मोस्टली बहुत सारे जो दूसरे ऑथर्स हैं वो इस तरह की सहूलत आपको नहीं देते हैं, जैसे एलिमेंटोर प्रो आप वो क्रैक श्रैक ही करके कर सकते हैं, तो उसके अलावा डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया हुआ कोई इस तरह का ऑप्शन। लेकिन दे हैव डन दिस अमेजिंग जॉब टू असिस्ट यू इन योर बाइंग डिसीजन कि आप भाई पहले अपनी हमारी प्रोडक्ट को प्रो को अच्छी तरह टेस्ट करें कि अगर आपके समझ में आता है तो आप प्रीमियम पर अपग्रेड करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका अमेजिंग फॉर्म बिल्डर है। सैकड़ों ऑप्शंस हैं जिनको मैं इस छोटे से ओवरव्यू वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ आपको यू गेट द आइडिया कि आप यहाँ पर पूरा जो अमेजिंग सिस्टम है फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करने के अलावा इनकी जब आपने बिट फ्लोज या बिट इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है तो आप उस इन फॉर्म्स को, इस फॉर्म बिल्डर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन आप PDF जो है वो जनरेट करवा सकते हैं फॉर्म सबमिशन के ऊपर। और बहुत सारी अमेजिंग ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं बिट फॉर्म्स के प्लगइन के अंदर। उसके बाद आपको बिट सोशल प्रो का ओवरव्यू दे देता हूँ। एक अमेजिंग प्लगइन है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर पोस्ट होने वाली जो पोस्ट हैं उनको ऑटोमेटिकली अक्रॉस योर सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर कर सकें। ऑटोमेटिकली फ़ौरन शेयर हो जाती हैं, आप उन्हें स्केड्यूल कर सकते हैं और सो ऑन। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है तो सोशल मीडिया बिट सोशल के इनके प्लगइन के पेज पर आएंगे तो आपको स्मार्ट सोल्यूशन फॉर स्केड्यूलिंग एंड शेयरिंग योर वर्डप्रेस पोस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर इसका पूरा फ्लो बना हुआ है कि आप वर्डप्रेस की पोस्ट करते हैं तो ये आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली ये पोस्ट जो है वो उनको फ़ौरन शेयर भी कर देगा या उनको स्केड्यूल कर देगा। स्केड्यूल करने के लिए, शेयरिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये जो अकाउंट्स हैं आपके उनको आपने कनेक्ट करना है। आपने इनकी बनी हुई ऐप्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के अगर कनेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो उन्होंने बिट सोशल की एक ऐप बनी हुई है जिसके ज़रिए आप इसको एक्सेस देंगे तो ये अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन प्रेफरेबल ये है या प्रेफर्ड मेथड ये है कि आप अपनी एक कस्टम ऐप बनाएं जिसमें फेसबुक के ऊपर ऑब्वियसली आप इनकी ऐप के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहेंगे। कल को 100 तरह की जो पेचीदगियाँ हैं फेसबुक के डेवलपर अकाउंट्स में आती रहती हैं, तो ऐप डाउन हो जाए, अप हो जाए तो उसकी वजह से आपकी सर्विस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी कस्टम ऐप बनाएंगे। कस्टम ऐप बनाकर उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इनका लिंक मिला हुआ है आपको। फेसबुक की ऐप बनाना आप यहाँ से सीख सकते हैं। टेस्टिंग के लिए आप इनकी ऐप यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ताकि आपको पता लग सके कि ऑटोमेटिकली इस तरह की इसकी पोस्टिंग किस तरह से काम कर रही है। जब आप अकाउंट्स एक दफ़ा ऐड कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर आपकी ऑटो पोस्ट की सेटिंग है, आप शेयर पोस्ट ऑटोमेटिकली पे ऑन कर लें इसे। इवन आप पोस्ट टाइप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई वूकॉमर्स स्टोर है तो आप कोई नई प्रोडक्ट पब्लिश करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर वो अनाउंस हो जाए ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट, तो आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ से आप पोस्ट टाइप यानी कि वो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, पोस्ट टाइप प्रोडक्ट होगी या वर्डप्रेस की जनरल आपका ब्लॉग है और आप चाहते हैं कि आप कोई पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाए, तो यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि फ़ौरन पब्लिश ना हो तो वो उनको आप उनके ऊपर कुछ स्केड्यूल भी लगा सकते हैं। अगर आपकी ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी में पोस्ट आती हैं तो आप फ्लड नहीं करना चाहेंगे फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, आप उसमें एक डिले रखना चाहेंगे कि इस टाइम पर इस वक्त ये
पोस्ट जो है वो स्केड्यूल होकर पब्लिश हो। उसके अलावा शेयर नाउ की टैब है, कैलेंडर की टैब है। कैलेंडर की टैब में आप यहाँ पे स्केड्यूल ऐड कर सकते हैं इस डेट को, कि भाई इस डेट को मैंने ये वाली पोस्ट पब्लिश करनी है और सो ऑन। उसके अलावा टेम्पलेट्स हैं, ये देखिए फेसबुक की। यहाँ पर आप अब अमेजिंग बात ये है कि यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो शेयर होनी है उसका आपको एक तो प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं उसमें। जैसे वो कॉमर्स की प्रोडक्ट की सूरत में आप डायरेक्ट सिर्फ पोस्ट टाइटल की बजाय कुछ साथ प्रिंट करना चाहें या लिखना चाहें, अब ऑब्वियसली सिर्फ पोस्ट के टाइटल से या प्रोडक्ट के टाइटल से तो यूज़र को आइडिया नहीं होगा कि ये क्या है। तो आप जो है वो कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वी हैव जस्ट रिलीज या वी हैव जस्ट एडिड अ न्यू प्रोडक्ट टू आवर स्टोर, उसका नाम दे सकते हैं और सो ऑन। उसके अलावा आप जो है वो मज़ीद इसकी कन्फिगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन का भी आप देखें कार्ड आपको कमिंग सून है, ये बना रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फेसबुक का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है। उसके अलावा बाकी जो कार्ड्स हैं वो अभी प्रीव्यू उनका कमिंग सून है कि एक्चुअल उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह की वो दिखेगी पोस्ट। तो लेकिन काम ये करेंगे, एक्चुअल जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा सकते, फेसबुक के इन्होंने दिया हुआ है, बाकी इन पर ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लॉग्स देख सकते हैं कि जो परफॉर्म हुए, एक्शन परफॉर्म हुए हैं, पोस्ट जो भी पब्लिश हुई हैं या नहीं हुई हैं, या कोई एरर है वो सो सारे आप वो लॉग्स में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मकसद आप लोगों को बिट ऐप्स की जानिब से बनाए गए इन पावरफुल प्लगइन्स का ओवरव्यू देना था। इनके डिटेल्ड ट्यूटोरियल WP अकेडमी पर कुछ के मौजूद हैं, कुछ के फ्यूचर में आ जाएंगे। इसके अलावा इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स इनके चैनल पर अवेलेबल हैं या इनकी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ओवरव्यू वीडियो से आपको इन कुछ ऐसे नए प्लगइन्स के बारे में पता लगा होगा जिनका शायद आज से पहले आपको पता नहीं था कि ये एग्जिस्ट करते हैं या ये कितने यूज़फुल हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, ये ओवरव्यू पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर मौजूद हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगेन आपकी खिदमत में इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।